जी, तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो केगल के ऊपर नोटबुक बना रहे हैं। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस कोर्स के अंदर इनरोल हैं तो प्लीज़ आप केगल की नोटबुक के अंदर मुझे एज एन एडिटर उसके अंदर ऐड करें। जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरे पास जितनी भी शेयर्ड विद मी नोटबुक्स आती हैं उन पे मैं गाहे बगाए उन पे नज़र डालता हूँ, और फिर आप लोगों को टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू या इस तरीके से हम जब फीडबैक लाइव कर रहे होते हैं उसके थ्रू आपको इनपुट्स देता हूँ। ठीक है। और जब मैं ये कह रहा होता हूँ कि काफ़ी लोग नोटबुक के अंदर ये वाला स्ट्रेटेजी यूज़ करें, इसका मतलब ये है कि जो नोटबुक मैंने देखी है उसके अंदर ये वाला ट्रेंड ज़्यादा आया है। ठीक है। सो उसका मतलब ये होता है कि आप वो चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। आप मुझे एज एन एडिटर इस वजह से भी डाल सकते हैं क्योंकि आपकी नोटबुक जो है फिर वो ज़्यादा लोगों की तरफ जाएगी, एंड पीपल कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आप कितने लेवल पे कौन सा काम कर रहे हैं। जस्ट लेट मी शेयर वन थिंग विद यू नाउ, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद अनदर चैलेंज। गूगल क्रोम एडवांस, यहाँ पे अगर आप देखें ये स्क्रीन आपके सामने आ रही होगी। ठीक है। और अगर आप चेक करें तो मेरे पास ये मेरी जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल के अंदर मेरे पास ये कोड्स हैं। ठीक है। और जो मेरे पास कोड मेरे हैं मैं कम ही अपलोड करता हूँ बिकॉज आई एम यूजिंग गिटहब फॉर द कोर्स। और ये जो शेयर्ड विद मी है ये सारे के सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ शेयर करे हैं। एंड यू कैन सी दैट उनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा वोट्स रखते हैं, जैसे ये वाली है आपके चार लोग हैं। ये जो हमने योर डिजायर्ड करियर विद बिजनेस एनालिसिस एनालिस्ट, ये हमने 2022 के अंदर केगल मशीन लर्निंग का डेटा सेट था उस पर काम किया था। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 104 प्लस इसके अंदर जो हैं वो वोट्स आए थे। तो इसी तरीके से हमारे जो बाकी हैं वुमेन इन स्टेम एंड देयर आर मेनी अदर डेटा सेट जिन पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। सो यू कैन ऐड मी एज एन एडिटर जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो बिलाल भाई आप भी इसके अंदर जो एडवांस प्रेडिक्टिव एनालिसिस पे आपने काम किया, अगर इफ़ यू कैन ऐड मी एज एन एडिटर देन आई कैन हैव अ लुक ऑन दैट। थर्ड, अब हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट हमारा टास्क है, मेरा प्लान ये था कि आज बैठे हुए आज की क्लास के अंदर ही ये काम करें, बट आई एम गोइंग टू शो यू नाउ कि आपने अगला काम क्या करना है। ठीक है। बट फॉर नाउ केगल के लिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी काम करें मुझे उसमें एज एन एडिटर ऐड कर दें। अब अगला काम ये है, मैं स्क्रीन दोबारा से आपके सामने शेयर करता हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपने कैसे मूव करना है। लेट मी सी कि मेरे पास जो नोटबुक है वही वाली आपको दिखाऊं, इधर उधर वाली ना आ जाए आपके सामने। ठीक है। ये नोटबुक आपके पास आ गई है। आपने जाना है कॉम्पिटिशन्स के ऊपर, कॉम्पिटिशन्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाले कॉम्पिटिशन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी कंपटीशन उठाना है। कोई भी कंपटीशन जिस पे हमने अभी काम किया हुआ है वो कोई भी हो सकता है, वो टाइटैनिक का हो सकता है ये वाला। ठीक है। और वो लोग जिन्होंने बाइनरी क्लासिफिकेशन पे काम किया, खासतौर पे एहसान भाई एंड बिलाल भाई, यू कैन एक्चुअली डू गो हैड एंड टाइटैनिक के मशीन लर्निंग डिजास्टर चैलेंज के ऊपर जाके आप यहाँ पे अपनी नोटबुक जो है वो इसी के बाइनरी क्लासिफिकेशन के ऊपर लगा के टाइटैनिक के डेटा पे, जो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सबमिट करवाएं अपनी प्रिडिक्शन, विच विल हेल्प यू टू एक्चुअली शो योर एक्सपर्टीज। ठीक है। और अगर आप चेक करें तो ये चैलेंज बहुत पुराना चैलेंज है, बट ऑन द अदर साइड इट विल हेल्प यू अलॉट। और मैं इस तरीके से आपको एम्बेड करने का बोल रहा हूँ कि आप ओवरव्यू के अंदर अपनी वीडियो जो है उसे एम्बेड कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू एज वेल। तो एक तो टाइटैनिक के चैलेंज पे हमने ये काम करना है। सेकंड, हाउस प्राइसेस प्रिडिक्शन रिग्रेशन टेक्निक के लिए। ये दो चैलेंज हमारे हो गए। और एक और चैलेंज है जिसपे हमने काम करना है, दैट इज बैंक चर्न। मैं भी आपको बताता हूँ कहाँ पे गया। यहीं पे है, कहाँ गया कहाँ गया, यूबीएस मल्टी क्लास, लेट मी फाइंड इट आउट, कंट्रोल एफ, बैंक, बाइनरी क्लासिफिकेशन, ये वाला एक चैलेंज है। तो ये तीन चैलेंजेस पे हमने काम करना है, बाइनरी क्लासिफिकेशन विद बैंक चर्न डेटा सेट, टाइटैनिक का जो बाइनरी क्लासिफिकेशन का सर्वाइव्ड वर्सेस नॉट सर्वाइव्ड, और हाउस प्राइस प्रेडिक्शन जो रिग्रेशन टेक्निक है। इन तीन कॉम्पिटिशन्स के अंदर सभी ने पार्टिसिपेट करना है जितने लोग भी इनरोल्ड हैं, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दीज थ्री नोटबुक्स। और न्यूरल नेटवर्क प्लस आपने जितने भी हमारे साथ मशीन लर्निंग के मॉडल आपने पढ़े हैं उस पर काम करके आपने एक प्रॉब्लम बनानी है और प्रॉपर अपनी नोटबुक इसमें अपलोड करनी है। ठीक है। ये जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन विद बैंक चर्न डेटा सेट, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप जो है वो बाइनरी क्लासीफाई कर सकते हैं किसी एक डेटा सेट को। चर्न क्या होता है कि कितने लोग आपके पास रुके हैं एज ए बैंकर, और कितने लोगों का अकाउंट जो है वो खत्म करने के पास पास पहुंच गए हैं। ठीक है। प्रोडिक्शन ऑफ पीपल लिविंग योर बैंक। ठीक है। तो आप इस पे भी काम करेंगे, इस पे भी करेंगे, और इस पे भी। ये तीन कंपटीशन जो हैं हमने इनमें पार्टिसिपेट करना है। अगर आप तीनों में करना चाहें इट्स अप टू यू, लेकिन आपके लिए मस्ट है कि आपने दो में पार्टिसिपेट जरूर करना है। एक तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन और एक हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, या टाइटैनिक वर्सेस हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, यानी कि एक रिग्रेशन की
और एक बाइनरी क्लासिफिकेशन, इन दोनों में से। तो दो टारगेट कंपटीशंस के ऊपर आपने पार्टिसिपेट करना है। मैं इनके लिंक जो है अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, ताकि आपको ये पता भी चल जाए और आप इसके ऊपर काम भी कर सकें। लेट मी सी, कॉम्पिटिशंस, कॉम्पिटिशंस, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, इन तीनों का मैं आपके लिंक भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कंपटीशन आपने पार्टिसिपेट करना है इनके अंदर। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अपडेट कर दिए। आप वहां पे जाके लिंक्स को देख सकते हैं, मैं वन बाय वन करके भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। इन तीनों कॉम्पिटिशन्स के अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप कितने पानी में हैं अभी तक। ठीक है, लास्ट वाले जो 3 लिंक्स हैं इनके ऊपर आप जाके इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अभी डीप लर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं, और आपको मैंने टास्क भी दिया है कि आपने डीप लर्निंग के एनालिसिस जो है न्यूरल नेटवर्क के करने हैं, एंड देन यू कैन यूटिलाइज द न्यूरल नेटवर्क पावर। और सेम टास्क को आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। जो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने कॉम्पिटिशन्स पे जाना है दोबारा। ठीक है, और अगर आप में से काफ़ी लोग एग्री करेंगे, देन वी कैन पार्टिसिपेट इन दीज पेड competitions, जिसमें जो इंपॉर्टेंट वन है दैट वन इज दिस वन, हार्मफुल ब्रेन एक्टिविटी क्लासिफिकेशन। और इस पे मैं तकरीबन 7 फरवरी के बाद या 15 फरवरी के बाद मैं इस पे खुद काम करने वाला हूँ। और इस कंपटीशन को साथ साथ डॉक्यूमेंट भी हम करेंगे और रिकॉर्ड भी करेंगे। ये कंपटीशन की जो प्राइस है वो बेसिकली वो बाद में बताता हूँ, लेकिन 9 अप्रैल इसकी सबमिशन डेट है। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस। इसका डेटा जो है वो तकरीबन तकरीबन 26 GB का डेटा है। और 26 GB के डेटा को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत हैवी मशीन चाहिए होगी, विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, जो लोग मेरे साथ काम करेंगे। और अगर इस कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं, बिलीव मी देर आर मैनी पीपल जो पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर चुके हैं। आपके पास लीडर बोर्ड भी है। यहाँ पे लीडर बोर्ड क्या होता है कि जिसकी स्कोर ज्यादा हो या एक्यूरेसी ज्यादा हो, और उनका नाम सबसे ऊपर आता है। अगर हम फर्स्ट में आ जाते हैं तो हमारे पास प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, और क्योंकि मेरा बायोलॉजी का बैकग्राउंड भी है, एंड देयर आर मेनी पीपल जो ह्यूमन ब्रेन एक्टिविटी क्लासिफिकेशन की बेस पे काम करना चाहते हैं, दे कैन वर्क ऑन दिस विद अस। ठीक है, ये प्राइसेस हैं। पहले प्राइस को 20,000, फिर 12, फिर 7, फिर 6, फिर 5, ये प्राइजेस हैं। अगर प्राइजेस नहीं भी मिलते, एटलीस्ट हमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इंशाल्लाह इन February। और अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा, सो वी विल वर्क डे एंड नाइट, बिलीव मी। ऐसा नहीं होगा कि आपका दिल किया काम कर लिया टीम में आ गए, वरना आपकी अपनी मर्जी, ऐसा नहीं होगा। बट वी आर गोइंग टू एक्चुअली वर्क ऑन दिस वेरी हैवीली, आई वुड से डे एंड नाइट लगा के। इसका फायदा क्या है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपके पास जो आपकी प्रोफाइल है वो आती है। लेट मी सी, यहाँ पे, यस, आप चेक करें कि मेरी जो आईडी है, बेसिकली मैं ज़्यादा केगल पे एक्टिव नहीं होता, मैं गिटहब पे होता हूँ और अपनी वेबसाइट पे होता हूँ। बट अगर आप रजिस्टर करते हैं, आपके पास नोविस का बैज आता है, विच आई ऑलरेडी हैव। ठीक है, अगर आप कंट्रीब्यूटर का चाहते हैं तो आपको अभी मेरे लिए जो एक चीज बची है, मेक वन कंपटीशन सबमिशन, तो मुझे बेसिकली कंट्रीब्यूटर का बैच मिल जाएगा। ठीक है, फिर एक्सपर्ट का बैच होता है, फिर मास्टर का, फिर ग्रैंड मास्टर का। एंड देयर आर ओनली फ्यू पीपल जो अभी तक ग्रैंड मास्टर्स हैं ऑन केगल। अगर आप केगल पे ग्रैंड मास्टर तक पहुंच जाते हैं विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months, दैट्स अ बिग थिंग फॉर यू। और इससे आपको लोग खुद अप्रोच करेंगे कि यार हमारे साथ आगे काम कर लो, यू आर वर्किंग वेरी वेल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा ग्रैंड मास्टर बनने का। अगर आप गौर करें ना, कंपटीशंस जो पास्ट हो चुके हैं, यानी कि वो कंपटीशन जो कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें ज्यादातर लोग ग्रैंड मास्टर ही होते हैं। इफ आई सी हियर इन लीडर बोर्ड, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के बैचेस हैं उनके पास, कम से कम एक्सपर्ट तो हैं वो। तो ज्यादातर जो है कंपटीशन अगर कंप्लीट की तरफ जाएं, यू कैन सी के ज्यादातर लोग ग्रैंड मास्टर होते हैं। बट वी आर गोइंग टू ट्राई फॉर दिस। और कुछ नहीं तो कम से कम हम सबमिशन करवाएंगे, और 10,000 $15,000 अगर मिलता है, दैट्स फाइन। अदरवाइज वी विल सी के हाउ वी कैन प्रोसीड विद दैट। कंपटीशन में सबमिशन बहुत ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो के लिए, एंड दैट विल एक्चुअली बूस्ट अप योर सीवी।
और डेटा साइंस की फील्ड के अंदर आपको वो आगे लेके आएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि आप में से कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आई नो देर आर मैनी पीपल, लेकिन जो शर्त है वो ये है कि आपको 6 माह के कोर्स की सारी असाइनमेंट सबमिट करवानी होंगी। अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो आपको आना चाहिए। ये ना हो कि आपका दिल किया आप हमारे साथ आए और आज ही आप कह रहे हैं मुझे मुझे रख लो, मैं मुझे बहुत आता है। तो वही आता होगा, घर में आता होगा, खुद ही जाके आप पार्टिसिपेट कर लें, हमारे साथ नहीं हो सकता। तीसरी चीज, ये जो 3 कंपटीशन मैंने आपको बताए हैं, आपने इन तीनों में पार्टिसिपेट भी करना है और अपने इस तरह की नोटबुक बनानी है कि वो दुनिया देख के एक दफा कह के यार वाह क्या बात है। ठीक है, तो है ना, एक आदमी मशहूर हो या वाह क्या बात है, वो वाला वाह क्या बात है निकले। ठीक है, एक और है जेंगो, हमारी जो एक लाइब्रेरी भी है जिसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये पंजाबी का एक लफ्ज़ भी है, फैसलाबाद में बड़ा यूज होता है, जो चीज़ बहुत अच्छी है उसको कहते हैं जेंगो बनी हुई है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन दीज थिंग्स, और इंशाल्लाह इन पे हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मैं यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग को रोकता हूँ।